दोस्तों जय माता दी। मंगल महाराज की वृश्चिक लग्न वाले जात को एक तो आपने जन्म लेते ही एक विशेषता प्राप्त कर ली। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, परंतु वृश्चिक जो लग्न है वो जल तत्व की लग्न है, रहस्यमयी गहराई वाले जल तत्व की लग्न। मंगल और शनि इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जाते, क्योंकि शनि व्यवस्थित रूप से काम करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और मंगल को तो फटाफट काम चाहिए, शक्तिशाली काम चाहिए। तो निराश मत होइए, क्योंकि शनि महाराज आपके तीसरे और चौथे घर के मालिक बनते हैं। पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। वो काम करते हो जिसमें ये सब इन्वॉल्व हो तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप मान लीजिए, समझ लीजिए और सुन लीजिए। और फिर चौथे घर के भी बनते हैं, ये माता का भाव है। माता का आशीर्वाद लेते रहिए। रियल एस्टेट, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित काम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। परंतु शनि महाराज क्या कह रहे हैं? सावधानी बरतिए, क्योंकि लग्न वृश्चिक है और स्वामी मंगल हैं। तो बोलचाल पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा और काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। एकदम एग्रेसिव होके काम नहीं करें, धैर्य लाने की कोशिश करें। वृश्चिक लग्न वालों के पास सब कुछ होता है, धैर्य नहीं होता है। उन्हें हर काम फटाफट चाहिए। तो कोशिश करिए ध्यान और योग से। और फिर मैंने बोला यहाँ पे शंकर पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी की आराधना जरूर करिए, और आपको हनुमान जी की आराधना भी करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा तो नियमित पाठ करने की आदत बना लीजिए। तो शिव पूजा और हनुमान चालीसा तो आपको करने ही करने हैं, बहुत जरूरी हैं। अब शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं, उन दोनों के बिहेवियर को अपनाकर, उन दोनों के नेचर को अपनाकर इन दोनों घरों का लाभ लीजिए। पांचवें घर में यदि बैठे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यदि आप भूमि भवन निर्माण के क्षेत्र में है तो क्रिएशन चाहिए, कुछ नया चाहिए। वाहन में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो यूनिकनेस तो चाहिए ही चाहिए। यदि पांचवें में शनि है, लग्न कौन सी है? वृश्चिक है। ऐसे ही सब घर की बात। इसमें बैठे हैं तो धर्म से काम होगा, इसमें बैठे हैं तो गूढ़ विद्याओं से काम होगा, इसमें बैठे हैं तो अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ काम होगा, अच्छा होगा, उससे अच्छे संबंध रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ये दो घरों की। अब एक बात सुनिए आप, कि शनि महाराज किस नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि नक्षत्र है सोल, ग्रह की आत्मा, और अंत में सब आत्मा की ही सुनते हैं। यदि मान लो अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में बैठे हैं, इनमें से कोई एक में बैठे हैं, इनके मालिक हैं केतु। आपकी आत्मा विराग महसूस करेगी, कर्म से विमुख करवाने की कोशिश करेगी। अरे छोड़ो उसमें क्या है, ऐसा करवाने की कोशिश करेगी, पर आप मत सुनना। पर आत्मा की नहीं सुनना आसान बात है। आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो फिर परमात्मा आत्मा को वो ही आदेश जो देता है जो जीवात्मा के लिए शुभ है। तो योग और ध्यान तो आपको करना पड़ेगा। धार्मिक कृत्य करते रहिए। यदि शुक्र के नक्षत्र में बैठ गए, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा बहुत अच्छे हैं।
तीसरा, अगर सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं 5 से तो जुड़ा है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो जुटिए इस वाले क्षेत्र में। आप होटल व्यवसाय में भी जा सकते हो, हाँ, डेयरी से संबंधित काम भी कर सकते हो। डेयरी से संबंधित काम तो हम यहां पे भी कर सकते हैं जब चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं तब। शुक्र भी जल तत्व है और चंद्रमा भी जल तत्व है। बस चंद्रमा का जल तत्व इमोशन को प्रभावित करता, शुक्र का जल तत्व भी इमोशन को ही प्रभावित करता, परंतु इमोशन में भौतिकता रहती है। तो भौतिकता से रिलेटेड काम शुभ होंगे। लग्जरी मकान बनाओगे, बहुत अच्छा होगा। सोशल मीडिया पे कुछ बहुत अच्छी चीजें बनाओगे, लग्जरियस, तो आप लाभ में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। यदि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा यानी कि सूर्य के नक्षत्र में बैठ गए तो आत्मा को नेम और फेम चाहिए, और नेम और फेम के लिए कोशिश करना कि गलत रास्ते, शॉर्टकट नहीं अपनाए। नेम लेना, फेम लेना, और कोशिश करना कि कुछ गवर्नमेंट की जो प्रभावी नौकरियां होती हैं उनके लिए कोशिश करना। बहुत अच्छा आपको मौका है, अवसर है। तो कहीं पे भी जहाँ पे अधिकार की बात आती है वो क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा की बात कर ली है, रोहिणी, हस्त और श्रवण की मैंने, जो शुक्र के साथ है वही चंद्रमा के साथ है। मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, आत्मा है कठोर, आत्मा है कर्मठ, और शनि है स्लो। तो और आपकी तो लग्न भी मंगल की है, तो मंगल का प्रभाव ज्यादा हो गया। क्रोध पे नियंत्रण के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए, और रियल एस्टेट, वाहन वगैरह से संबंधित काम करिए। और एक बात ध्यान रखना, वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना, मकान वगैरह बेचने और खरीदते समय पेपर वर्क पूरे करना, धैर्य के साथ, जल्दबाज हो जाओगे आप, उससे बचना है। राहु के नक्षत्र में यदि हो गए, मंगल और शनि की आत्मा राहु, राहु को एक्सटेंशन चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्टि ही नहीं मिलती, असंतुष्ट रहते हैं, और असंतुष्टि के चक्कर में दुखी हो जाते हैं। कई बार हम उन बीमारियों की भी कल्पना करने लगते हैं जो हमें थी नहीं कभी। तो थोड़ी सी सावधानी बरतना है आपको। हनुमान जी की जितनी आराधना कर सकते हो करिए। देखिए, शिव जी की तो करना ही करना है, शनि को तो हमें कोई सी भी लग्न हो प्रसन्न करना ही करना है। तो मैं बोलता हूँ शिव जी की जगह पूरे शिव परिवार की आराधना करिए। गुरु के नक्षत्र में अच्छा है, ज्ञान ध्यान से रिलेटेड काम हो सकते हैं, प्रवचनकर्ता भी बन सकते हो आप, परंतु प्रवचन में भी आपका एक एग्रेशन होगा कि 3 चीजें बाँह से उठा के 3 चीजें बाँह उठा डाल दीजिए तो आपकी सफलता पक्की है, ऐसे गुस्से में बोलोगे। मजाक चल रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा व्यवस्थित और वो ही चीज बोलेंगे जो कि हमारे सनातन में है। वेद पुराण कहते हैं, वो कहते हैं कि कर्म से ही फल मिलता है। कर्म नहीं करोगे, चबाओगे नहीं जब तक खाना पेट में नहीं जाएगा, और पेट में नहीं जाएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म बहुत जरूरी है। टोट के विल पावर बढ़ा सकते हैं, परंतु फल तो कर्म से ही मिलेगा। तो कोई भी ऐसा टोट का उपयोग करके फिर बैठ मत जाना, क्योंकि फिर फल नहीं मिलेगा। सुनिए आगे की बात। शनि के ही नक्षत्र में है, कठोरता आपके मन में आ जाएगी, कर्मठ भी रहोगे, परंतु काम टालने की आदत से बचना पड़ेगा। हम शिव जी को मना रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे हम सरसों के तेल का दीपक तिल डाल के भी लगा रहे हैं, तो हमें लाभ होगा। नौकरी आपके लिए बहुत अच्छा है, सेवा का भाव अपनाइए, बहुत लाभ में रहेंगे। और शनि के नक्षत्र में है, दिव्यांगों की सहायता कीजिए, बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए, गरीबों का साथ दीजिए, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं। और यदि बुध के नक्षत्र में बैठे हैं तो अच्छा है,
अब समस्या क्या है, मंगल की लग्न है, वो कर्मठ है। बुध कहता है दिमाग का ही काम करो भैया, दिमाग चलाओ, काम करो। मंगल कहता है फील्ड में आके काम करो। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्राडिक्शन होता है। तो हम सिर्फ परिवार की पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना कर ही रहे हैं, सिर्फ परिवार में गणपति जी भी आ जाएंगे, बहुत अच्छा आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये नक्षत्रों की बात हो गई। नक्षत्रों को समझ लो यार पूरी तरीके से। डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उसमें एक कोर्स है फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, जिसमें नक्षत्रों को एक एक चीज़ पूरे डिटेल से समझाया गया है। और सर्वतोभद्र चक्र भी, मतलब नक्षत्रों से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं सब बताई हैं उसमें। चलिए, यदि ये मेष, सिंह और धनु में बैठ गए, कर्मठता बहुत ज़्यादा होगी, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगी। गुस्से के कारण नुकसान उठाओगे, गुस्से के कारण नुकसान उठाओगे। पानी ज़्यादा पीजिए, शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। वृषभ, कन्या और मकर में बैठ गए, शनि की आत्मा स्थिरता की आत्मा हो गई। ये राशियों में तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही, स्थिरता के लिए काम करोगे। मिथुन, तुला और कुंभ में बैठ गए तो वायु तत्व, कम्युनिकेशन, वाणी प्रखर हो जाएगी, परंतु वो वाणी में एक तीव्रता भी रहेगी, उससे बचना होगा। और कर्क, वृश्चिक और मीन में बैठ गए तो वृश्चिक तो वृश्चिक ही है, आपकी लग्न भी है, और शनि भी वहीं बैठ गए, और ये जल तत्व हैं। शंकर जी को जल चढ़ाओ, दीपक जरूर लगाओ, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाओ, जल में, हाँ, सुबह सुबह अर्घ दो, और उसमें लाल फूल भी डाल लो। देखना आप प्रगति करोगे, दिनों दिन प्रगति करोगे। ऊपर वाले ने एक रास्ता छोड़ा है हमारे लिए। कुंडली तो पैदा होते ही बन गई थी, अब हमारे कर्म उसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो शनि महाराज तो कर्मों से ही बढ़ते हैं। तो अच्छा करिए। जय माता दी।